म्यूजिक का, संगीत का हम लोगों पे कुछ अलग ही असर होता है। ये हमें एक बहुत डीप रिलैक्सिंग लेवल पे ले जाता है। हम सब ने बचपन में लोरियाँ सुनी है, माँ की, नानी की, दादी की। और क्या होता है, ये लोरियाँ सुनकर हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम सो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साउंड हीलिंग की। जो साउंड की अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, उससे कैसे हमारा बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है, कैसे हीलिंग होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। म्यूज़िक, हम कई बार अपने मूड के अकॉर्डिंग म्यूजिक सुनते हैं। कभी हाई फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक सुनते हैं, कभी लो फ्रीक्वेंसी की सुनते हैं। और हर एक फ्रीक्वेंसी का एक अलग महत्व होता है, एक अलग उसकी प्रक्रिया होती है कि वो हमारे बॉडी पर और दिमाग पर कितना असर करेगा। बट एक चीज तो डेफिनेट है कि पुराने समय से ही हम म्यूजिक की इस महत्व को समझते आ रहे हैं। अगर हम अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स की बात करें, तो उनकी सारी हीलिंग, उनकी हर छोटी बीमारियों का इलाज म्यूजिक के थ्रू ही होता था। भारतीय इतिहास में नाद्य योगा एक बहुत प्रसिद्ध एक हीलिंग थेरेपी थी, जिसमें अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाकर और तब उससे इलाज किया जाता था, हीलिंग की जाती थी, लोगों को रिलैक्स किया जाता था। हम सब पाइथागोरस के बारे में क्लास 9 से हम उनके मैथ्स सम्स पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस जो एंशिएंट ग्रीक के म्यूजिक फादर ऑफ द म्यूजिक जिनको बोला जाता था, वो एक बहुत फेमस म्यूजिशियन भी थे, फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने जो डिफरेंट पैथोलॉजी, जो रेशियोज होते हैं, मैथमेटिकल रेशियो और म्यूजिकल कॉर्ड्स के बीच में इतना अच्छा एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बताया था, जो कि आज भी उतना ही वैलिड है जो कि तब था। राग मल्हार, हम सब लोग पुराने इतिहास में सुनते आ रहे हैं कि बारिश के लिए राजा महाराजा वो राग मल्हार गाने के लिए संगीतज्ञ आते थे और राग मल्हार के बाद बारिश होती थी। हाँ, ये म्यूजिक का इफेक्ट है। हम उससे हमारा ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। उसके उसका हमारे ब्रेन पर बहुत असर होता है। जो कई बच्चे जो बचपन से ही जिनके हाथ पैर थोड़े से कम काम करते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जिनके ब्रेन में भी थोड़ा स्लो होता है, उस पर भी म्यूजिक थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है। अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और उसके अलग-अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे आस-पास ऐसे कितने ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अलग-अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बताती हैं और हमें उस लेवल पे काम करती हैं। जैसे आपके घर का विंड चाइम, उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें शांत रखने में मदद करती है। मंदिर की घंटी, शंखनाद, ये सब जो चीज़ें हैं, अगर तिब्बतन जो सिंगिंग बाउल होते हैं, वो देख लीजिए आप, तो इन सब का एक बहुत अलग इफ़ेक्ट होता है, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ बहुत अलग होती हैं। इट इज़ सेड कि हम सब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं कि हमारा मूड स्विंग्स कैसा है। जैसे अगर इफ यू ऑपरेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी लेवल, व्हिच मीन्स यू आर हैप्पी, आपके आस-पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं, वो आपके सामने वाले को भी एक पॉज़िटिव वाइब देती हैं। जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं, वो ये हैं। कई बार हम लो फ्रीक्वेंसी लेवल पे भी काम करते हैं, जब हम किसी वजह से उदास हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है, वो हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी लेवल पे रेज़ोनेट करते हैं। तो नेचुरली हम सामने वाले को भी वैसे ही इफ़ेक्ट करते हैं। एक और बहुत कोइंसिडेंटल है, जब एनिमल्स कई बार आप देखेंगे कि वो अ, हिस का साउंड या जो वो गुर्राते हैं, तो वो भी उस वक़्त जब वो परेशान होते हैं, वो गुर्राते हैं, तो वो एक लो फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करते हैं उस वक़्त। तो जो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी लेवल है, अलग-अलग मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग भी हैं। यहाँ मैं एक बहुत खास फ्रीक्वेंसी की बात करूँगी अलग से, व्हिच इज़ नोन एज़ मिरेकल फ्रीक्वेंसीज़, दैट इज़ 528 हर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक को भी अगर आप सुनेंगे, कहते हैं ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस फ्रीक्वेंसी में आप
डीएनए लेवल तक चेंज हो जाता है, डीएनए लेवल तक आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ तक जाकर ये सुधार होता है। बस इसको करने का तरीका आना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर एक बिल्कुल डाइंग डॉग था, जो कि जिसकी कि मतलब बिल्कुल अंत बिल्कुल नज़दीक था। उसको हर दिन ये फ्रीक्वेंसी सुनाई गई, इस फ्रीक्वेंसी की म्यूज़िक को सुनाया गया और उसके बाद वो पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती है, हमारी अर्थ वाइब्रेट करती है। हाँ, इस फ्रीक्वेंसी के लिए एक खास बात ये है कि हमें इस फ्रीक्वेंसी को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनना है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक को सुन रहे हैं तो, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर हमारे ब्रेन पर होता है। तो ये एक लिमिटेशन है और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाती हैं, बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं। कई भजन होते हैं। जॉन लेलन एक जो बहुत फेमस म्यूजिशियन है, उनका एक सॉन्ग है इमेजिन। ये सारी जो है ये साउंड थेरेपी का ही एक हिस्सा है। अब अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ के मैं 3-4 फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में आपसे यहाँ पर बात करूँगी, जिसका असर हमारे शरीर पर, हमारे ब्रेन पर किस तरीके से होता है, मैं वो आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं 40 हर्ट्ज़। जो 40 हर्ट्ज़ वाले जो म्यूज़िक होते हैं, वो डिमेंशिया जिनको भूलने की बीमारी है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी जो मेमोरी है, जो आपके ब्रेन का गामा ब्रेन वेव है, उसको एक्टिवेट करता है। 174 हर्ट्ज़ जिससे किसी भी तरीके का फिज़िकल पेन है, वो चीज़ आपकी कम होती है। 285 हर्ट्ज़ 285 हर्ट्ज़ में आपके जो भी वुंड्स हैं, जहाँ घाव है, चोट लगी है, कट्स हैं, ये चीज़ें हेल्थ की जो होती हैं फिज़िकल बॉडी की, ये चीज़ें हील होती हैं। तो आप म्यूज़िक को कैसे सुने? आप अगर यूट्यूब पे भी डालेंगे, गूगल पे भी डालेंगे कि इस हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुनना है, तो आपके पास वो म्यूज़िक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक ना सुनें। शुरुआत में आप उसको 5 से 10 मिनट ही सुने और जैसा मैंने 528 हर्ट्ज़ वाली जैसे-जैसे ऊपर जाते जाएँगे, वो उतनी देर तक आप नहीं सुन सकते हैं। कम ड्यूरेशन 5 मिनट या उससे भी कम सुनेंगे। आजकल हीलिंग थेरेपीज़ बहुत तरह की हो रही हैं। जैसे एक है साउंड बाथ, यानी आप ऐसे रूम में होते हैं जहाँ पर बहुत तरीके के गॉन्ग्स होते हैं, जो तिब्बतन बोल्स होते हैं वो होते हैं। आप बिल्कुल एक रिलैक्स मेडिटेशन वाले स्टेज पर लेटे होते हैं और आपके चारों तरफ ये साउंड थेरेपी चलती रहती है और आप बिल्कुल ही रिलैक्स बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हैं जब आपको आपकी कामनेस, आपकी शांति, आपके मन की शांति फ़ील होती है। दूसरा है गाइडेड मेडिटेशन जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाते हैं। बस जस्ट मेक श्योर कि आप किसी राइट जो चैनल है उसको फ़ॉलो करें। गाइडेड मेडिटेशन में वो भी एक बहुत स्लो म्यूज़िक आपके साथ चलता रहता है। आप ब्रीथ इन करते हैं, उस पर फ़ोकस करते हैं। एक्यूटॉनिक्स यानी इसमें 2 ट्यूनिंग फ़ोर्क्स होते हैं, जिसकी मदद से वो आपके जितने भी चक्रास और मेरिडियंस हैं, उसको वो थोड़ा-सा वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे और अगर आपके चक्रास और मेरिडियंस को वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो हीलिंग फ्रीक्वेंसी से, तो नेचुरली आपकी पूरी हेल्थ, पूरी बॉडी पर उसका असर होता है। जो भजन आप सुनते हैं, जो आप कीर्तन पे जाती हैं ओल्ड लेडीज़ और बोलती हैं कि बहुत रिलैक्स होकर आए हैं। कोई लोग चर्च में जाते हैं, तो जहाँ पर भी आप जाते हैं, जहाँ भी म्यूज़िक है, वो उसका असर आपकी लाइफ़ पर ज़रूर होता है। ज़रूरत सिर्फ़ इतना है इस बात को पहचानने के लिए कि कौन-सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपके वो बहुत ज़्यादा आप जिससे कनेक्टेड फ़ील करते हैं, आपकी किस फ्रीक्वेंसी पे आपको कौन-से म्यूज़िक को कितनी देर सुनना है। इट इज़ योर चॉइस बिकॉज़ इट इज़ योर माइंड, इट इज़ योर बॉडी। तो अपने मेंटल स्टेटस को आप सबसे अच्छे से जानते हैं। अकॉर्डिंगली ही सुनिए, लेकिन किसी भी चीज़ को एक्सेसिव नहीं करें, हर चीज़ लिमिट में करें और रेगुलर करें। डेफ़िनिटली ये जो हीलिंग थेरेपी है, ये अल्टरनेटिव की जो ये हीलिंग थेरेपी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़ विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू, टेक केयर।